ज्ञान टीच में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 1 है। ये स्पेशली सीटेट के लिए तैयार किया गया है। एनसीईआरटी कॉन्टेस्ट में है। एनसीईआरटी से पॉइंट्स को पुटअप किया है इसमें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। चलिए ज्योग्राफी इसको स्टार्ट करने से पहले हम ज्योग्राफी वर्ड के बारे में जान लेते हैं। जो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो ज्योग्राफिया से बना हुआ है, और इसका अगर लिटरल ट्रांसलेशन अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि राइट अबाउट, डिस्क्राइब और राइट अबाउट द अर्थ। वर्णन करना या लिखना पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना, इसी का जो है आपको ध्यान देना है। द फर्स्ट पर्सन यूज द वर्ड ज्योग्राफी, वो कौन थे? जो फर्स्ट पर्सन था जो ज्योग्राफी को यूज था वो थे आपके एराटोस्थेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योग्राफी वर्ड का पहले इस्तेमाल किया था। चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। इनिशियली ज्योग्राफी वाज कंसिडर्ड एज अ सोशल स्टडी, but with passage of time scientific views were adopted in geography and various scholars like Malthus considered it as a science। तो स्टार्टिंग में क्या था कि प्रारंभ में भूगोल को एक सामाजिक अध्ययन माना जाता था, सोशल स्टडी माना जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ भूगोल में वैज्ञानिक विचारों को भी अपनाया गया। जो आइडियाज़ थे जो साइंटिफिक, उसको भी जो है इसमें अडॉप्ट किया गया, और माल्थस जैसे जो इसमें जो स्कॉलर्स थे इन्होंने इसे जो है साइंस माना। अगला पॉइंट है हमारा, कंटेम्प्रेरी जोग्राफर कंसिडर जोग्राफी एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल स्टडी एंड साइंस। तो समकालीन जो भूगोलवेत्ता हैं, जो जोग्राफर्स हैं, वो भूगोल को सामाजिक अध्ययन और विज्ञान का एक संयोजन मानते हैं। अगला पॉइंट है, दे ओपन दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद सोसाइटी बट द मेथड ऑफ स्टडी इज साइंटिफिक। उन्होंने माना कि भूगोल का विषय समाज से जुड़ा है, लेकिन इसका अध्ययन क्या है वो साइंटिफिक है। अगला पॉइंट है हमारा, ज्योग्राफी एज आ सोशल स्टडी। तो स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बिगेन इन द फॉर्म ऑफ सोशल स्टडी। ज्योग्राफी का जो अध्ययन स्टार्ट हुआ था वो जो है सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ, और भौगोलिक घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें ध्यान देना है कि ज्योग्राफिकल अक्वेरेंस वर गिवन बट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज अक्वेरेंस वाज नॉट स्टडीज। इसमें घटनाओं को तो वर्णन दिया है, लेकिन इन घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या का अध्ययन नहीं किया गया था। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा कि स्कॉलर्स हु कंसिडर ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी लाइक एराटोस्थेन, टॉलमी डू गिव स्पेस टू लॉजिकल थिंकिंग इन दिस डिसिप्लिन। तो जो भी स्कॉलर्स हैं, खास करके देखा जाए विद्वान हैं भूगोल के, वो एराटोस्थेनीज हैं, टॉलमी है, जैसे सामाजिक अध्ययन के रूप में मानते हैं इसे, और इस अनुशासन में तार्किक सोच को भी स्थान देते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है, ज्योग्राफी एज ए साइंस है। आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बिगेन। मॉडर्न ज्योग्राफी एम्फसाइज ऑन एडहेरेंस टू स्पेसिफिक मेथड्स एंड परसूज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड लॉजिक। तो अध्ययन के वैज्ञानिक के तरीकों के विकास के बाद भूगोल का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ था। साइंटिफिक जो स्टडी था वो स्टार्ट हुआ, और आधुनिक भूगोल यानी जो मॉडर्न ज्योग्राफी है वैज्ञानिक तरीकों का पालन पर जोर देता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। इसलिए अगर हम ज्योग्राफी से हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे बीए बीएससी ज्योग्राफी होता है, बीए भी काउंट किया जाता है, बीएससी भी काउंट करते हैं इसको, और एमए एमएससी होता है, इसलिए एमए एमएससी लिखा जाता है। मास्टर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ आर्ट बोथ काउंट किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, वैज्ञानिक सिद्धांतों को तर्क का अनुसरण करता है। अगला पॉइंट हमारा, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हैं, ब्रांच शाखाएँ कौन कौन सी हैं इसकी। तो फॉर एकेडमिक कन्वीनियंस मेन ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी एज फॉलोज। तो शैक्षिक सुविधा के लिए भूगोल की मुख्य शाखाएँ इस प्रकार हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो इट स्टडीज ऑल नेचुरल फॉर्म्स ऑफ प्रोसेस इन द इन्वायरमेंट। द मेन पर्पज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज टू एक्सप्लेन स्पाशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरियस नेचुरल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो यह पर्यावरण में सभी प्राकृतिक रूपों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल से जुड़ी विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को स्थानिक विशेषताओं की व्याख्या करना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। द वेरियस नेचुरल फेनोमेना एसोसिएटेड विद द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। इस चीज़ का आपको ध्यान है। इसका मेन पर्पज क्या होता है? फिजिकल ज्योग्राफी इज टू एक्सप्लेन स्पाशियल कैरेक्टरिस्टिक, जिसके जो है कैरेक्टरिस्टिक को जो है एक्सप्लेन करना है, वो आपके यही हैं, जलमंडल, जैवमंडल, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा, इन हाइड्रोलॉजी वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ, वाटर एंड इट्स मूवमेंट इन रिलेशन टू लैंड। इन जियोमॉर्फोलॉजी माफ कीजिए, वी स्टडी द फिजिकल features of the earth surface in relation to its geological structure, and in geodesy we study the size and shape of the earth।
अगला इसी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जल विज्ञान में हम पृथ्वी, पानी और ज़मीन के संबंध में उसके मोमेंट के बारे में, यहाँ आंदोलन गलत टाइप हो गया है, के गुणों का अध्ययन करते हैं। अब भू आकृति विज्ञान में हम इसकी भूगर्भीय संरचना के संबंध में जो है जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। और साथ में भूगणित में हम पृथ्वी के आकार के बारे में स्टडी करते हैं, यानी भू शेप जो होगा, साइज होगा, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर से इसको रिपीट करते हैं। इन हाइड्रोलॉजी वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ। हाइड्रोलॉजी में हम प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, वाटर एंड मूवमेंट इन रिलेशन टू लैंड। और इन जियोमॉर्फोलॉजी वी स्टडी द फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। और साथ में अर्थ सरफेस इन रिलेशन टू इट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एंड इन जियोडेसी वी स्टडी द साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी इज डील्स विद द बिल्ट इन्वायरमेंट एंड हाउ स्पेस क्रिएटेड व्यूड एंड मैनेज बाय द ह्यूमंस एज वेल एज द इन्फ्लुएंस ह्यूमन हैव ऑन द स्पेस दे ऑक्युपाई। तो मानव भूगोल, ये निर्मित पर्यावरण मानव द्वारा देखे जाने और प्रबंधित किए जाने वाले स्थान के साथ मानवजात के प्रभाव साथ साथ उनके द्वारा कब्जा किए गए स्थान भी हैं। इसी का आपको ध्यान देना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी डील विद द बिल्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड हाउ स्पेस क्रिएटेड व्यूड एंड मैनेज बाय द ह्यूमंस एज वेल एज इन्फ्लुएंस ह्यूमन हैव ऑन द स्पेस दे ऑक्युपाई। तो अगला पॉइंट हमारा इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड प्रोसेस दैट शेप द ह्यूमन सोसाइटी। इट इनकम्पसेस द ह्यूमन एंड पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो ये मानव समाज को आकार देने वाले पैटर्न और प्रक्रियाओं के बारे में मेन सेंटर इसका इस पर जो है या ये इस पर जो है डिपेंड है। इसमें मानवीय, राजनीतिक और कल्चरल, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं को समाहित किया गया है। इसमें ह्यूमन, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोसाइटी जो है इन एस्पेक्ट्स को जो है एक इनकम्पसेस किया गया है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला है इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो इट इज़ स्टडी ऑफ द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल सब फील्ड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। ये दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के स्थान, वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन है और यह भूगोल के अनुशासन के एक पारंपरिक उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देना है कि दुनिया भर में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी इकोनॉमिक गतिविधियाँ चल रही हैं, एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीके से हम ये ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। और ये भूगोल के अनुशासन के एक पारंपरिक उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेडिशनल सब फील्ड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। तो इस तरीके से ये भूगोल के अनुशासन के एक पारंपरिक उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो हिंदी में आपको ये भी ध्यान रखना है। हिंदी में कहीं टाइपिंग मिस है तो इसी का ध्यान देना है, इंग्लिश फाइनल माना जाएगा। अगला पॉइंट हमारा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है। तो दिस कंबाइन ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी एंड देयर इंटरेक्शन विथ ह्यूमंस। इट establishes a relationship among socio-economic and spatial activity of human environment। तो ये मानव और भौतिक, भूगोल और मनुष्यों के साथ उनकी बातचीत को जोड़ती है। ध्यान देना जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है वो कंबाइन ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी एंड देयर इंटरेक्शन विथ ह्यूमंस। इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप अमॉन्ग सोशो इकोनॉमिक एंड स्पेशल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ध्यान देना इस बात को आपको कि मानव, भौतिक, भूगोल और मनुष्यों के साथ उनको जोड़ती है और पर्यावरण के सामाजिक, आर्थिक और स्थानिक गतिविधियों के बीच एक तरीके से जो रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करता है। ये जो रिलेशन है उसके बीच में जो है संबंध स्थापित करता है। इस बात का आपको ध्यान है। अगला पॉइंट है हमारा पेडोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सॉइल इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। जो पेडोलॉजी है, पेडोलॉजी कहते हैं कि उनके प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पेडोलॉजी एक तरीके से स्टडी ऑफ सॉइल भी कह सकते हैं, उसको भी कहा जाता है। तो अगला है अप्लाइड ज्योग्राफी है। इन कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू द रिजोल्यूशन ऑफ रियल वर्ल्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ये भौगोलिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान कौशल से संबंधित है। तो ये किससे जो एक तरीके से अप्लाइड जो ज्योग्राफी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिजोल्यूशन रियल वर्ल्ड और सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं ये संबंधित हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट है हमारा
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको जीपीएस कहते हैं, इज़ अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जीपीएस बोलते हैं, अंतरिक्ष आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जो स्थान और समय की जानकारी हमें देता है। अगला पॉइंट हमारा, इन ऑल वेदर कंडीशन एनीवेयर ऑन द अर्थ इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल कैपेबिलिटीज़ टू मिलिट्री, सिविल एंड कमर्शियल यूजर्स। सभी मौसम स्थिति में कहीं भी पृथ्वी के पास ये सैन्य, नागरिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण क्षमताएं प्रदान करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हमारा, इन एडिशन जीपीएस इज़ द बैकबोन फॉर मॉडर्नाइजिंग द ग्लोबल एयर ट्रैफिक सिस्टम। तो इसके अलावा जीपीएस वैश्विक वायु यातायात प्रणाली को आधुनिक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। आधुनिक बनाने की रीढ़ एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग एंड स्पाशियल प्लानिंग यूज द साइंस ऑफ ज्योग्राफी टू असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस क्राइटेरिया बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। सो द प्लानिंग ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल एज अदर एरियाज इज एन एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो शहरी नियोजन हो गया, जिसको हम अर्बन प्लानिंग कहते हैं, क्षेत्रीय योजना और स्थानिक योजना हो गया, भूगोल के विज्ञान का उपयोग आवश्यकता के आधार पर विभिन्न मानदंडों को पूरा करने के लिए, जो एक तरीके से हम जो लैंड होता है उसका डेवलपमेंट करते हैं या उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं अभी, या कह सकते हैं इसको दूसरे वर्ड में हम विकास में सहायता करने के लिए करती है ज़मीनों को विभिन्न मापदंड पर देखा जाए तो इसलिए शहरों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की योजना भूगोल का अनुप्रयोग है। इस बात का आपको ध्यान देना है। फिर से रिपीट करते हैं, अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग और स्पाशियल प्लानिंग use the science of geography to assist in development of land for satisfying various criteria based on requirement. So the planning of towns and cities as well as other areas is an application of geography. तो शहरी नियोजन, क्षेत्रीय योजना, भूगोल विज्ञान का उपयोग आवश्यकता के आधार पर विभिन्न मानदंडों को पूरा करने के लिए भूमि विकास में सहायता करने के लिए करती है। इसलिए जो है शहरों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों की योजना भूगोल का अनुप्रयोग है। इस बात का आपको ध्यान देना है। थैंक यू, धन्यवाद। हिंदी में कहीं टाइपिंग मिस है, इसलिए आपको ध्यान देना है। फाइनल जो है इंग्लिश का कंसीडर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।